हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हमारे पास अगर जीडीपी एट एमपी गिवन है, उससे हम नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर एनडीपी एट एफसी है तो उससे जीएनपी एट एमपी, इस टाइप के एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे हमने कन्वर्जन्स देखे थे लास्ट क्लास में। लेकिन सपोज़ हमारे पास कोई भी एग्रीगेट की इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, कोई भी एग्रीगेट हमें गिवन ना हो और हमें ये स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना हो जीडीपी एट एमपी, और हमारे पास या तो कोई प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन हो, कितने गुड्स सोल्ड हुए और कितने परचेज हुए ये सब, या फिर इनकम्स हमारे पास गिवन हो, या फिर एक्सपेंडिचर अगर हमारे पास गिवन हो, तो उससे हम जीडीपी एट एमपी या एनडीपी इस टाइप के एग्रीगेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं: वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड? हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में बहुत सारे फर्म्स हैं जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। सपोज़ एक कंट्री में हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं 4 फर्म्स हैं, और ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है उसकी वैल्यू हम मार्केट प्राइस हम ले लेंगे, इसकी ले लेंगे, इसकी ले लेंगे, इसकी ले लेंगे, और चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। लेकिन अब सपोज़ करो ये फर्म शर्ट्स प्रोड्यूस करती है और ये कॉटन प्रोड्यूस करती है। अब शर्ट की अगर हमने वैल्यू ली तो उसमें कॉटन की वैल्यू भी आ जाएगी, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसमें से जो शर्ट की वैल्यू है इसमें हम कॉटन की वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे मान लो ये फर्म ब्रेड प्रोड्यूस करती है और ये फर्म फ्लावर प्रोड्यूस करती है वीट से। तो ये ब्रेड की वैल्यू जब हम लेंगे तो इसमें फ्लावर की वैल्यू भी आ जाएगी, तो फ्लावर की वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी 2 बार आ जाएगी। तो इसमें से हम ब्रेड में से फ्लावर की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो इसलिए हम हर एक फर्म का क्या लेंगे, सिर्फ वैल्यू एडेड लेंगे, कितनी वैल्यू उसने ऐड की। कॉटन तो उसके पास पहले से थी, कॉटन से शर्ट बनाने में उसने कितनी वैल्यू ऐड की। ब्रेड तो उसके पास पहले ही था, फ्लावर तो उसके पास पहले से था, फ्लावर से ब्रेड बनाने में उसने कितनी वैल्यू ऐड की। तो सारी फर्म्स की अगर हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। और एक फर्म की वैल्यू एडेड को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर 4 फर्म्स है तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ 1 फर्म, 2 फर्म, 3 फर्म, ऐसे जितनी भी फर्म्स हैं ऐड करते जाएंगे तो उसे हम बोल सकते हैं समेशन जीवी एट एमपी। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, शर्ट्स जितनी प्रोड्यूस की उनकी वैल्यू, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो, उस शर्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स हमने यूज़ किए, कॉटन या और जो भी हमारे पास अगर मान लो मशीन्स चल रही है तो उसमें कोई पावर फ्यूल वगैरह जो यूज़ हो रहा है वो भी कहीं से परचेज करके हमने यूज़ किया, वो भी एक इंटरमीडिएट गुड है, वो भी हम उसमें माइनस कर देंगे। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होगा, देखो जितने भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किए वो या तो हमने सेल कर दी होगी उसकी, ठीक है, तो हम सेल्स ले लेंगे, सेल्स की वैल्यू। लेकिन अनसोल्ड भी रह गए होंगे कुछ, तो अनसोल्ड में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक अल्टीमेटली या तो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया होगा या फिर सोल्ड हो गया होगा, तो इसलिए वो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक हो जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये बहुत ध्यान रखना कि ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा, अकाउंट्स की तरह ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं लेंगे। अकाउंट से हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम
प्रोडक्शन निकाल रहे हैं कि कितना हमने प्रोड्यूस किया, तो इसलिए हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेंगे। उसके बाद सेल्स कई बार आपको ऐसा हो सकता है डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो और एक्सपोर्ट्स अलग से गिवन हो, तो हम दोनों को ऐड करके सेल्स ले लेंगे। लेकिन याद रखना कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास सेल्स गिवन है सपोज 5000 और एक्सपोर्ट्स गिवन है 1000, तो ऑलरेडी हमारे पास सेल्स के अंदर हम मानेंगे कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंक्लूडेड है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी क्या है, एक्सपोर्ट भी एक टाइप की सेल है, तो इसलिए हम वो से उधर अलग से नहीं लेंगे, वो सेल्स में ही इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर हमारे पास डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट गिवन है, तो हम सेल्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है इस मेथड में। क्या 3 बातें मेन। एक तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूडेड होगी? क्योंकि वही प्रॉब्लम हो जाएगी डबल काउंटिंग की। जब वो पहली बार जिस साल वो सोल्ड हुए थे उस साल हमने काउंट कर लिया था, क्योंकि नया कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के लिए, इसीलिए वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस बार वो पहली बार सोल्ड हुए थे उस टाइम हमने उसे इंक्लूड कर लिया था। सेकेंडली, एनी कमीशन ऑफ ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ सच गुड्स विल बी इंक्लूडेड। अब क्या हुआ, सेकेंड हैंड गुड्स, कोई सेकेंड हैंड कार थी, उसको बेचा आपने और उसमें एक डीलर ने आपसे, जिसने वो कार को बेचने के लिए मदद की, उसने अपना कमीशन लिया, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस ऑफ ब्रोकरेज या आप बोल सकते हो जो डीलिंग की, वो आपको सेल करने में हेल्प कर रहा है, वो उसकी सर्विस है, वो पहली बार दे रहा है, तो वो उस सर्विस की वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, बट वो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंडली, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। आप घर पे खाना बना रहे हो या फिर अपने घर का कुछ गार्डनिंग या कुछ भी अपने बड़ों की देखभाल करो, इन सब की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, विच आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन और जो भी नेसेसिटी। तो इसमें सर्विसेज फॉर वैल्यू ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बट गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन द सेंस कि सपोज एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है 1000 kg ऑफ वीट और उसमें से वो 200 kg खुद कंज्यूम करने के लिए रख लेता है अपने पास और बाकी 800 kg सपोज वो मार्केट में सोल्ड कर देता है, तो प्रोडक्शन तो पूरे 1000 kg का होना, तो इसलिए हम ये 200 kg भी इंक्लूड करेंगे। ये नहीं बोलेंगे इसने खुद के लिए रख लिया तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। सो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कैसे करना है। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पूछा है, तो अगर हम GVA एट मार्केट प्राइस निकाल दें और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो आ जाएगा हमारे पास नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इजंट इट? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। तो यानी कि हमें पहले GVA एट MP निकालना है। GVA का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या बोल सकते हैं, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये आ जाएगा। सेल्स कितनी है हमारे पास? 90 करोड़। 90 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया 25 और ओपनिंग स्टॉक हो गया 15। 25 माइनस 15 10। 10 प्लस 90 100 करोड़ हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी गिवन है, तो GVA एट MP is equals to value of output minus intermediate consumption। ठीक है, एग्जाम में पूरा फॉर्म लिखना है आपको, मैं अभी जल्दी में कर रहा हूँ इससे, तो डोंट माइंड। 100 माइनस 40 60 करोड़ हमारे पास GVA एट MP आ गया, तो NVA एट MP हो जाएगा GVA एट MP माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 20 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू, जो फाइनल आंसर है वो हमारा हो जाएगा ₹40 करोड़। अब देखो यहाँ पे हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज जो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड हो गया होगा, तो ये अलग से गिवन है, इसे हमें इग्नोर करना है।
रेंट का कुछ काम नहीं है, ये भी हमें इग्नोर करना है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये कुछ कुछ आपके पास फालतू इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसको आपको हमेशा इग्नोर करना है, अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें भी सबसे पहले हम GV एट MP निकालेंगे। तो सब GV एट MP के लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं पहले हम। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स हमारे पास है 800 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 50। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 50 माइनस 30, तो 770 lakhs वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब यहाँ देखो, परचेज ऑफ मशीनरी को क्या हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो क्या है, फाइनल गुड है, एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ नॉट अ रॉ मटेरियल, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? इंटरमीडिएट परचेजेस और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट परचेजेस वर्ड लिखा है, अगर यहाँ पे डोमेस्टिक परचेजेस लिखा होता तो हम इन दोनों को ऐड कर देते कि ये हमने इंडिया के अंदर से खरीदी, ये हमने बाहर से खरीदी इंपोर्ट करके। लेकिन यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट परचेजेस, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट्स इंक्लूडेड होंगे, इंपोर्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ परचेज। तो खाली हम 500 यहाँ पे लेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, तो GVA एट MP हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 270 lakhs। उसके बाद हमें क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा GVA एट MP, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डिप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। GVA एट MP 270, डिप्रिसिएशन कितना है? 30, इनडायरेक्ट टैक्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये हम ज़ीरो लेंगे। हो सकता है किसी गुड पे इनडायरेक्ट टैक्स GST नहीं लगता हो, तो इट्स फाइन। प्लस सब्सिडी कितनी है? 40। तो 270 माइनस 30 प्लस 40 इज इक्वल्स टू ₹280 lakhs। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम, सॉरी, हाँ। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म A और फर्म B एंड NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब फर्म A, इस क्वेश्चन में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कंट्री में सिर्फ दो ही फर्म्स है, फर्म A एंड फर्म B, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, और दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा GDP एट MP, और उससे हम निकाल लेंगे NDP एट FC, जैसे हम लास्ट क्लास में निकालते थे। तो सबसे पहले हमें फर्म A का GVA एट MP निकालना होगा और फर्म B का GVA एट MP निकालना होगा, उसको ऐड करके फिर हम GDP एट MP निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्म A से। ठीक है, फर्म A, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? ठीक है, अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, पर एग्ज़ाम में आपको लिखना है। वैल्यू फर्म A का वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखो, सेल्स बाय फर्म A हमारे पास गिवन है, सेल्स आ गई 500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म A माइनस ओपनिंग स्टॉक, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म A गिवन है, तो 20 हम ले लेंगे एज इट इज़। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आ गया 520 वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि इसने कितनी परचेजेस की रॉ मटेरियल की। अब देखो, ये हमारे पास गिवन है परचेजेस बाय फर्म A, तो ये हम ले लेंगे 320। तो हमारे पास GVA एट MP ऑफ फर्म A आ गया 520 माइनस 320 इज इक्वल टू 200 ₹200 lakhs। ठीक है, ऐसे अगर अब हम फर्म B की बात करें,
फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब देखो सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट हमारे पास गिवन है, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल सेल्स आ जाएंगी। तो सेल्स टू गवर्नमेंट प्लस सेल्स टू हाउस होल्ड, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी और ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कितना आ जाएगा 100 प्लस 350 प्लस 40 माइनस 30, ये हो जाएगा 360 प्लस 460, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा इसका परचेजेस। अब हमारे पास परचेजेस बाय फर्म बी तो गिवन है नहीं कुछ भी, लेकिन यहाँ देखो सेल बाय फर्म ए टू बी, ए ने बी को सेल किया तो बी के लिए क्या हो गया, वो परचेज फ्रॉम ए, इजंट इट। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा परचेज फ्रॉम ए, और कोई परचेज हमारे पास गिवन नहीं है, बी ने कोई और परचेज की होगी, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डेप्रिसिएशन है, ये परचेज बाय फर्म ए है, सेल बाय फर्म ए, तो हमारे पास और कुछ गिवन नहीं है, तो इसीलिए ये हो जाएगा परचेज फ्रॉम ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका हो जाएगा 200 लैक्स, ठीक है। तो GVA एट MP ऑफ बी आ गया 460 माइनस 200 विच इज़ ₹260 लैक्स। और फाइनली हमसे क्या पूछा है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले तो GDP एट MP कितना हुआ, ए और बी दोनों का ऐड कर देंगे 200 प्लस ये कितना था 260, तो 460 हमारे पास GDP एट MP हो गया। और NDP एट FC निकालने के लिए GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये हो जाएगा 460 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 120, उसके बाद माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म 75, और सब्सिडी हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है तो ज़ीरो ले लेंगे, हो सकता है इस प्रोडक्ट पे सब्सिडी ना हो, तो किसी भी प्रोडक्ट पे सब्सिडी ना हो इन दोनों में, तो इट्स फाइन। तो 460 माइनस 120 340 माइनस 75 265 रुपीज़ 265 लैक्स, दिस इज़ योर आंसर, ₹265 लैक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, बस एक पॉइंट के लिए दिया था कि हमारे पास अगर सेल गिवन ना हो और हमारे पास आउटपुट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल। तो इधर हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स हमारे पास आ जाएंगी 1000 इंटू 30 इक्वल्स टू 30,000, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 3000 और ओपनिंग स्टॉक 2000 माइनस कर देंगे, तो 31,000 इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसे हम इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, वो 12,000 है। तो GVA एट MP हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल्स टू 31,000 माइनस 31,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 19,000। और हमें निकालना क्या है, GVA एट FC निकालना है। GVA एट FC इज इक्वल्स टू GVA एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे पास सब्सिडी तो कुछ गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास GST गिवन है, तो माइनस GST कर देंगे 19,000
माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू ₹13,000. फाइन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है. सी, वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या लेंगे हम? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक बेसिकली क्या हुआ? अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वही बात हुई. तो इसे हम ले लेंगे सेल्स प्लस जो भी अनसोल्ड आउटपुट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2, 22 लैक्स. ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया. अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमें परचेजेस लेनी है. इसमें हमारे पास दो परचेजेस गिवन है सॉर्ट ऑफ. एक तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. अब वो ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज हो सकते हैं. ड्यूरेबल मतलब कौन से? वही जो एसेट्स हुए हमारे पास, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, वो हमें पता है वो इंटरमीडिएट गुड में नहीं आएगा. वो क्या आएगा? फाइनल गुड में आएगा. तो इसीलिए इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं इंक्लूड करेंगे. और सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? जो एक बार में यूज़ हो गए, रॉ मटेरियल हो गए वो तो हमारे, तो इसलिए हमें उसे इंक्लूड करना है. तो यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स विच इज़ 5. तो हमारे पास GVA एट MP आ गया. वैल्यू ऑफ आउटपुट 22 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 5 इज इक्वल टू 17. अब हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा GVA एट MP माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब हमारे पास GVA एट MP हो गया 17. डेप्रिसिएशन तो कहीं पे गिवन ही नहीं है. और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास सब्सिडी नहीं है, बट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास गिवन है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 1. ये -1 हो गया. तो अब यहाँ पे ये क्या आएगा? डेप्रिसिएशन कितना आएगा? ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा. यानी ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स. ये 10 लाख के हमने गुड्स परचेज किए, इसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स हैं. तो अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा या फिर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा. अब हम डेप्रिसिएशन क्या लेंगे? अगर 10 साल तक ₹10 लाख यूज़ करने हैं हमें, तो एक साल में कितना यूज़ हो रहा है? डिवाइड बाय 10 ईयर्स. तो एक साल में ₹1 लाख हम यूज़ कर रहे हैं. उसमें से उसकी वैल्यू हमें 1-1 लाख से कम करते जाएंगे हर एक साल. तो 1 लाख विल बी द डेप्रिसिएशन. तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा. तो 17 - 1 इज इक्वल टू ₹15 lakhs. दिस इज द आंसर. अब लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड NVA एट FC. सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. अब सेल्स कहाँ पे हमारे पास गिवन है? ये देखो, डोमेस्टिक सेल्स 1200 और एक्सपोर्ट भी होने चाहिए, फिर एक्सपोर्ट्स 200. ठीक है, तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स और चेंज इन स्टॉक के लिए चेंज इन स्टॉक इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक. बेसिकली यही चेंज इन स्टॉक है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक. ठीक है, और ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोलता, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन हमें इंक्लूड करना है आउटपुट में. भले हमने वो बेचा नहीं, बट अगर वो हमने खुद के लिए रख लिया गुड्स प्रोड्यूस करके, तो वो हमें इंक्लूड करना है. तो यहाँ पे ये भी आएंगे, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन.
तो हमारे पास हो गया डोमेस्टिक सेल्स 1200 प्लस एक्सपोर्ट 200 प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक 60 और गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन 10 1470 रुपीज़ 1470 करोर्स. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट. उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आएगा? देखो, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट है और ये इंपोर्ट यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट. ये दोनों को हम ऐड कर देंगे. प्लस पावर चार्जेस, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने खरीदी है पावर, वो भी हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड होगी बिकॉज वो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनके फाइनल गुड में आ गई होगी. यहाँ पे हम उसे इंटरमीडिएट में लेंगे. तो 400 प्लस 120 प्लस 20, ये हो गया हमारे पास 540 करोर्स. ठीक है. तो GVA एट MP कितना हो गया? 1470 माइनस 540, ये हो गया रुपीज़ 930 करोर्स. एंड फाइनली हमें निकालना है NVA एट FC. NVA एट FC इज इक्वल्स टू GVA एट MP माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ GST माइनस GST प्लस सब्सिडी. तो GVA एट MP हमने कैलकुलेट किया था 930. इसमें से डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, -50. उसके बाद GST -10 और सब्सिडी ऐड कर देंगे +30. तो 930 माइनस 60 प्लस 30 रुपीज़ 900 करोर्स. दिस इज़ द आंसर. सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल. हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. वी हैव कवर्ड all the variety of questions that have been asked in the exam or that can be asked. So अब प्लीज़ प्रैक्टिस करें और बुक से. एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और उसके बाद इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. So if you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel, and if you have any query, please ask in the comment section below. Thank you. Goodbye.